This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो है कंट्रोवर्शियल फैमिली के बारे में। चलो, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे एक और कंट्रोवर्शियल फैमिली आ चुकी है। तो पहले हम उनके नाम रख देते हैं। तो एक कंट्रोवर्शियल फैमिली है पहाड़ी और दूसरी है अनाड़ी। तो जो पहाड़ी है उसको आप सब लोग जानते ही हैं। जी हाँ, हम दीदू, प्रीतो, पप्पू की बात कर रहे हैं। और दूसरी जो अनाड़ी फैमिली है वो लेटेस्ट अभी यूट्यूब पे आई है, कुछ टाइम हुआ है। लेकिन उस कंट्रोवर्शियल फैमिली में छुछुंदर जो है वो बिल से अभी बाहर निकला है। तो पूरी फैमिली जो है वो यूट्यूब पे आ, तो इस तरह से अब दो कंट्रोवर्शियल फैमिली हो चुकी हैं, एक है पहाड़ी और दूसरी अनाड़ी। तो आज ये वाली जो वीडियो है वो पहाड़ी कंट्रोवर्शियल फैमिली के बारे में है। तो पहाड़ी जो फैमिली है, कंट्रोवर्शियल फैमिली, उसमें चल रही है शादी। शादी किसकी? प्रीतो के मामा के बेटे की शादी। और प्रीतो शादी में नहीं गई हैं, तो उसी से लोग जो हैं उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। दीदू शादी में गई हैं और मम्मी गई हैं, पप्पू भी गए हैं, और तो और दीदू के हस्बैंड भी गए हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पूरी फैमिली शादी में गई है, लेकिन प्रीतो शादी में नहीं गई। तो वो शादी में क्यों नहीं गई? प्रीतो का कहना है कि वो कोरोना के कारण नहीं गई, उनका बेबी छोटा है, वो इसलिए शादी में नहीं गई। चलो, मान लिया हमने। पर अब सवाल ये उठता है कि जो शादी में गए हैं, क्या वो लौट के घर नहीं आएंगे? अब आप बोलोगे कि ये क्या सवाल हुआ, शादी में गए हैं तो घर तो लौट के आएंगे। ओके, घर लौट के आएंगे, पर क्या घर लौटने के बाद वो नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे और फिर बेबी के पास जाएंगे? क्या ऐसा हुआ? वीडियो तो आप लोग देख ही चुके हो, तो बताओ कि क्या ऐसा हुआ? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने प्रीतो का व्लॉग देखा, बेबी रूटीन, जिसमें वो दिखा रही है अपना खुद का डेली रूटीन दिखा रही हैं बेबी के साथ में? आपने वो व्लॉग देखा? नहीं देखा तो जाकर देखिए। ये पिक्चर देखिए, इसमें जो दीदू हैं वो रेड ड्रेस में है, जिसमें वो बाहर उन्हीं मामा के बेटे की शादी से आ रही हैं, फंक्शन से आ रही हैं, एक्चुअली किसी फंक्शन से, जिसके बारे में वो प्रीतो को भी बता रही हैं कि वहाँ पे कौन कौन है, क्या क्या है। और फिर वो यहाँ बेबी को पिक कर रही हैं। उन्होंने कोई कपड़े चेंज नहीं किए हैं, उन्हीं सेम कपड़ों में वो बेबी को पिक कर रही हैं। तो प्रीतो, फिर आप शादी में क्यों नहीं गई? अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रख रही हो, फिर आप शादी में भी जा सकती थी, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, है ना? और अब ये देखो, कोरोना का डर था इसीलिए शादी पे नहीं गई, तो फिर दीदू की एनिवर्सरी पार्टी पर और वो रिसोर्ट में घूमने कैसे चली गई? देखो, आप कहाँ जा रहे हो या कहाँ नहीं जा रहे वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसका जो रीज़न दे रहे हो एटलीस्ट वो आप सोच समझ कर दो। तो गलत जवाब देने से फिर दोबारा सवाल खड़े होंगे और फिर आप अपने ही सब्सक्राइबर को थप्पड़ लगाने के लिए अपने कैमरे पे थप्पड़ लगाओगे। तो प्रीतो आखिरकार शादी पे क्यों नहीं गई, उसका जवाब प्रीतो तो आई थिंक देगी या नहीं देगी, और देंगी तो ऐसा देंगी कि कुछ लोगों को तो लगेगा कि हाँ, ये जो बोल रही हैं वो सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में फिर सवाल खड़ा होता है। और वो सवाल क्या खड़ा होता है, आप ये देखिएगा कि जो शादी में गए हैं वो कौन है? दीदू, दीदू के हस्बैंड। तो चलो, प्रीतो शादी में नहीं गई क्योंकि बेबी था साथ में। उन्होंने अपनी वीडियो के एंड में बताया है कि वो शादी में इसलिए नहीं गई क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग होते और बेबी को संभालना मुश्किल होता। तो प्रीतो, अगर ज़्यादा लोग हैं तो बेबी को संभालना मुश्किल होता, इस रीज़न से शादी में नहीं गई। आज उन्होंने अपनी वीडियो में ये रीज़न भी दिया है। तो प्रीतो, आप शादी में नहीं गई, दैट्स फाइन, लेकिन आपके हस्बैंड शादी में क्यों नहीं गए? क्या उनको बेबी संभालना था? आपकी दीदू गई हैं, उनके हस्बैंड गए हैं, तो आपके हस्बैंड क्यों नहीं गए शादी में? उनको तो बेबी नहीं संभालना था। तो क्या आप अब इस बात का जवाब देंगी? तो क्या अब आप लोगों को समझ में आया कि प्रीतो शादी में क्यों नहीं गई? क्योंकि उनके हस्बैंड को शादी में नहीं बुलाया गया। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, प्रीतो और अक्कू रिसोर्ट में घूमने गए थे, तो उन दोनों का पैचअप हो चुका है। पर जब लोग सवाल उठाते हैं कमेंट में, तो उसका जवाब ये बिल्कुल नहीं देंगी। लोग इनसे बार बार पूछते हैं कि प्रीतो, अपने ससुराल कब जाओगी, अपने ससुराल कब जाओगी, लेकिन प्रीतो उसका जवाब नहीं देंगी। क्यों?
कंट्रोवर्सी के लिए, क्योंकि इनको पता है कि कंट्रोवर्सी से तो व्यूज़ आते हैं। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि प्रीतो किसी भी कमेंट का जवाब नहीं देती हैं, वो जवाब भी देती हैं लोगों का, लेकिन वो ऐसे ही चुनिंदा सवालों का जवाब क्यों नहीं देती हैं। जैसे कि प्रीतो आप अपने ससुराल कब जाएंगी, प्रीतो आप शादी में क्यों नहीं जा रही। अगर इनके सिंपल से सवाल हैं तो सिंपल से जवाब दिए जा सकते हैं और ये सवाल सिंपल ही रहेंगे, पर ये सवाल कंट्रोवर्सी में कब कन्वर्ट हो जाते हैं, जब आप लोग इनका जवाब नहीं देते हो। अगर लोग आपसे सवाल करते हैं कि प्रीतो ससुराल कब जाओगी, तो सिंपल सा जवाब, अगर आपको यहाँ रुकना है लॉन्ग टाइम के लिए तो आप वो भी जवाब दे सकती हैं। आपको रुकना है 5-10 दिन के लिए तो आप वो भी जवाब दे सकती हैं। मतलब आपको कितना भी रुकना है, जाना है, कब भी जाना है, तो एटलीस्ट उसका एक लाइन में जवाब तो दे सकती है ना, कि मुझे आज जाना है, कल जाना है, 5 या 10 दिन के बाद जाना है, 10 दिन के बाद जाना है, साल के बाद जाना है। मतलब जो भी आंसर है एटलीस्ट वो आप जवाब दे सकती हैं और सब लोगों का मुँह बंद कर सकती हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप ऐसा करना चाहती ही नहीं हो। तो फिर क्या जब व्यूवर्स ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे वीडियोस देखने के बाद, तो क्या वो गलत करते हैं? देखो, अगर अब ये देखो, एक मूवी आती है, उसको लोग देखते हैं। मूवीज़ देखने के बाद क्या 100% लोगों को वो मूवी पसंद आती है? बिल्कुल नहीं आती। कुछ लोग उस मूवी को पसंद करते हैं तो कुछ नापसंद भी करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जिन लोगों को मूवी पसंद आई सिर्फ वही लोग अच्छे हैं, और जिन लोगों को मूवी पसंद नहीं आई वो लोग अब गलत हो गए हैं, ऐसा तो है नहीं। और जब हम मूवी देखते हैं ना, तो उस टाइम मूवी देखते टाइम हमारे मन में भी सवाल उठते हैं कि आगे इस मूवी में क्या होगा, आगे क्या होगा। तो इसी तरह से आप लोग जब अपने व्लॉग्स बनाते हो और उसको डालते हो, तो फिर लोग जब देखते हैं तो सवाल उठना उनके मन में जायज़ है। आप लोगों की लड़ाई हुई हस्बैंड वाइफ की, लोग सब देख रहे हैं, अब वो देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या इनका पैचअप होगा या फिर ये अलग हो जाएंगे। तो आप सिंपल अगर उन सवालों के जवाब दोगे कि हाँ हमारा पैचअप हो गया है, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, तो ये सुनकर वो जो आपके सवाल पूछने वाले आपके व्यूवर्स थे वो नाराज़ नहीं होंगे या दुखी नहीं होंगे, वो सिर्फ जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि वीडियोज़ देखने वाले सारे लोग ब्रेनलेस हैं, उनमें दिमाग तो है। अब दिमाग है और कुछ देख रहे हैं तो सवाल तो बनते हैं ना कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आगे होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। तो वही सवाल वो आप लोगों से पूछ लेते हैं। कोई गलती करते हैं क्या सवाल पूछ के? फिर तो उन लोगों को आपको वीडियोज़ ही नहीं देखना चाहिए। आप वीडियो बनाना बंद कर दो, वो देखना बंद कर देंगे और सवाल उठना भी बंद हो जाएंगे। हाँ, बस इतना होता है कि कभी सवाल आपके पसंद के होते हैं तो कभी नापसंद के होते हैं, और जवाब अगर आप और सवालों का दे सकती हैं तो सभी सवालों का दे सकती हैं, और स्पेशली उन सवालों का दे सकती है जिसकी वजह से आपकी फैमिली पे कीचड़ उछाला जाता है, राइट। लेकिन उस कीचड़ का जवाब तो आज तक भी नहीं आया, और आई डोंट थिंक कि फ्यूचर में भी कभी उस कीचड़ का जवाब आएगा। लेकिन फिर भी आप जवाब देती हैं, तो ऐसे सवालों का अगर जवाब दे देंगी तो कंट्रोवर्सी से बच जाएंगी। लेकिन मैं आप सबको बता देती हूँ, इनको कंट्रोवर्सी से नहीं बचना, इसीलिए इन्होंने जवाब नहीं दिया कभी कि ये घर कब जाएंगी, या ना ही कभी ये नाम लेती हैं कि हमारा पैचअप हो चुका है, मेरी और उनकी फैमिली का जो मैटर था वो सोल्व हो चुका है। सस्पेंस भी तो बनाना है। चलो एक सवाल और बता दीजिए कि अक्कू अब आपके घर में क्यों नहीं आते हैं? पहले तो आते थे ना, फिर अब क्यों नहीं आते हैं? आपके घर में शादी थी, वहाँ अक्कू को इनवाइट नहीं किया गया, इसलिए आप भी शादी में नहीं गई। दैट्स फाइन कि हस्बैंड को नहीं बुलाया तो वाइफ भी नहीं गई है, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ कि जब सब लोग शादी में चले ही गए थे और आप घर पे अकेली थी, तब तो एटलीस्ट आपके हस्बैंड आ ही सकते थे ना अपने बेबी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन वो तब भी नहीं आए। ऐसा क्या हो गया? या फिर सब हो रहा है लेकिन बिहाइंड द सीन, है ना। अक्कू भी आ रहे हैं, वो आपको ड्रॉप भी करके गए हैं घर, और वो आप लोगों ने व्लॉग में पर्पसली डाला ही नहीं ताकि सस्पेंस बना रहे। ओके गाइस, तो इन फैमिलीज़ का ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि मूवी में जब तक सस्पेंस ना हो, ड्रामा ना हो, मिर्च मसाला ना हो, तब तक मूवी को देखने में मज़ा भी नहीं आता है, मूवी फ्लॉप हो जाती है। तो कंट्रोवर्शियल फैमिली का नाम ऐसे ही कंट्रोवर्शियल फैमिली नहीं रखा गया है, ये बात आप समझिएगा। आप अपने सवाल पूछना जारी रखिएगा और मूवी को एंजॉय कीजिएगा। ओके गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। Thank you for watching the video, and please don't forget to like and share the video and subscribe the channel.